हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का, जो कि चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। और ये चैप्टर नंबर 4 का 4th वीडियो होने वाला है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इससे पहले टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 क्रमशः वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 और वीडियो आज 4 में धीरे धीरे समझ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोग क्रमवाइज समझते चल रहे हैं, याद करते हुए चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसी क्रम में हम लोग आज के वीडियो में अगली टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था आप लोगों से कि जो कार्बनिक यौगिक है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला हाइड्रोकार्बन पढ़ा जाता है इसके अंतर्गत। हाइड्रोकार्बन में पहला कौन सा पढ़ा जाता है? हाइड्रोकार्बन। और दूसरा पढ़ा जाता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब इसमें देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोगों को जानकारी लेनी है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, उन यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन यौगिक के एग्जाम्पल मेथेन हो जाएगा, CH4, C2H6, C3H8। इसी क्रम में C2H4, C3H6, C2H2, C3H4 आते हैं। बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे ही आप सीख लेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बनाना खुद सीख जाएंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन अब 2 भागों में बढ़ जाता है। हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसे हम लोग आसानी भाषा में समझने जा रहे हैं। तो इसे ध्यान देंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की खुली विपरीत श्रृंखला पाई जाती है। खुली विपरीत श्रृंखला का मतलब होता है कि बस सीधे चैन के रूप में पाए जाएंगे। सी 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 फैला देंगे और इसके बीच में सिंगल बंद लगा देंगे। इसे कहेंगे हम लोग खुली विपरीत श्रृंखला। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोगों को, अच्छा एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं, यह है आपका खुली विपरीत श्रृंखला का उदाहरण, यानी कि इसको कहेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। आगे आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कि इसमें क्या होगा कि कार्बन परमाणु सिग्मा या फिर पाई बंध के द्वारा बंद विपरीत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसका डिफिनेशन देख लीजिएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा या पाई बंध के द्वारा बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं, बंद श्रृंखला विपरीत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल में देख लीजिए, बेंजीन हो गया, टॉल्यून हो गया, एनिलीन हो गया। अच्छा, ये बंद विपरीत श्रृंखला को एक बार फिर से समझें तो बंद विपरीत श्रृंखला कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से बंद आकृति बनाता है। ये हो गया आपका बेंजीन की आकृति, इसे बेंजीन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H6। सभी कॉर्नर कोनों पे कार्बन कार्बन लगा हुआ है, कार्बन है। इसको हम हटाकर यहां पे C लिख सकते हैं, यहां पे C लिख सकते हैं, यहां पे C लिख सकते हैं। ये जाकर हो जाएगा क्या चीज? बेंजीन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो हाइड्रोजन 6 लगा देंगे इसके साथ में। 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इसका नाम हो गया बेंजीन। अब इसमें यदि एक हाइड्रोजन को हम हटाकर CH3 यहां पे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन। यदि इसी CH3 को हटाकर हम लोग क्या लगा दें? NH2 लगा दें तो यही बन जाएगा एनिलीन। यदि इसी को हटाकर हम लोग OH लगा दें तो ये हम लोग का फिनाल बन जाएगा। कुछ इस तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में खुली विपरीत श्रृंखला बनती है और वही एरोमेटिक में बंद विपरीत श्रृंखला बनती है। अब आगे आते हैं हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अब पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और साइक्लोएल्केन आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
एल्कीन और एल्काइन दो आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये देखने को हमको मिलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बंध हो, सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। इसका मतलब कार्बन कार्बन कहीं भी रहेगा, उसके मध्य में एक बॉन्ड केवल रहेगा, ऐसे, इसी को कहते हैं सिंगल बंध। फिर से एक बार, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध हो, इसी को सिंगल बंध पढ़ रहे हैं। एकल बंध, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध हो तथा उसके चारों संयोजकता वाले जो कि हाइड्रोजन है एक बंध से जुड़े हों। यहां पे एकल बंध से कार्बन के बीच में होना चाहिए, अब प्लस में हाइड्रोजन भी सिंगल बंध से होना चाहिए। ये दो बातें याद रखेंगे, तब जाकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पता चलेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध हो तथा हाइड्रोजन के मध्य भी एकल बंध हो, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वही बात करते हैं हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध, बॉन्ड यानी कि द्विबंध या फिर त्रिबंध, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या फिर कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध तथा हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंध होता है, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंध होता है, उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि सिंगल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और असंतृप्त वाले में क्या होगा, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, द्विबंध और त्रिबंध हो सकते हैं। अब इसको हम लोग आगे समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, अभी को इतना याद करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसके जो एल्केन होता है, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। किसका फार्मूला? एल्केन का। वही बात करते हैं, एल्कीन का हो जाता है CnH2n और एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। यहां पे देखिए उदाहरण में हमने दिखाया है CH4 यानी यहां पे n था, यहां पे 2n था, प्लस में 2 था। यदि n की जगह हम 1 रखें, n की जगह 1 रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? C1H2 × 1 + 2। इसको हल करेंगे तो C1H2 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 को नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा CH4। उसी प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। अब यदि हम n का मान 2 रख दें, n की जगह 2 रख दें तो क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, C2H2 × 2 + 2। n की जगह हम क्या कर रहे हैं? 2 खाली रख दे रहे हैं। तब हमें क्या देखने को मिल रहा है? C2H 2 × 4 = 6, यानी कि दूसरा हमको एग्जांपल देखने को मिल जा रहा है। इसी तरीके से यदि n की जगह 3 रखेंगे तो ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आते हैं हम लोग एल्कीन वाला में, तो इसमें रखेंगे तो पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा। 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे 3 रखेंगे n का मान। उसी प्रकार से एल्काइन वाला में आते हैं तो एल्काइन वाला में फिर से 2 रख देंगे तो ये मिलेगा, फिर 3 रखेंगे तो ये मिलेगा। इस फार्मूले पे रख के बहुत सारा फार्मूला हम लोग बनाने वाले हैं, उसका नाम जानने वाले हैं, क्या क्या होगा उसका नाम लिखना भी समझ जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, तो उसके बाद हम लोग को आगे मिल जाता है, यह अत्यधिक अस्थाई होता है जबकि दूसरा अस्थाई होता है, कम अस्थाई होता है। यह अधिक अस्थाई होता है, यह कम अस्थाई होता है। आगे बढ़ते हैं तो यह कम क्रियाशील होता है, यह अधिक क्रियाशील होता है। यह प्रतिस्थापित यौगिक दर्शाता है, बनाता है, और यह योगशील यौगिक दर्शाता है या बनाता है। ये तीनों सिंपल है। अत्यधिक अस्थाई होता है, कम अस्थाई होता है, यह क्रियाशील कम होता है, यह क्रियाशील अधिक होता है। यह प्रतिस्थापित यौगिक बनाता है और यह योगशील यौगिक बनाता है। ये 2-3 चीजें आसान है। अब आगे आते हैं तो आगे थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे। ये 1% के MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इसको बोलते हैं।
कोई बात नहीं, केवल इसको याद करके चलेंगे, नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, आगे याद हो जाएगा। 1% क्षारीय KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन के प्रति कोई क्रियाशील क्रिया नहीं दर्शाता है, कोई क्रिया नहीं दर्शाता है, और ये उसको रंगहीन कर देता है। उसके विलयन को 1% KMnO4 विलयन से क्रिया करके इसको रंगहीन कर देता है। इसको केवल याद करके रखेंगे। आगे चलते हैं, तो ये ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड नहीं बनाते हैं, ये ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे उदाहरण हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। तो ये चीजें रही आज के हम लोगों के हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं, रिकैप यानी कि फिर से दोबारा शॉर्ट जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग, इससे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं। तो कार्बनिक यौगिक दो भागों में बटा था, पहला हो गया था हाइड्रोकार्बन और दूसरा उसके व्युत्पन्न। अब इसमें आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन अब दो भागों में बढ़ जाता है, पहला हो जाता है एलिफैटिक और दूसरा हो जाता है एरोमेटिक। अब आते हैं एलिफैटिक वाला, फिर से दो भागों में बढ़ जाता है, पहला संतृप्त दूसरा असंतृप्त। असंतृप्त यही है आपका हाइड्रोकार्बन, ये इतना याद रखना। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त में अंतर को याद रखेंगे। आई होप, उम्मीद करेंगे हम आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि जहां कहीं भी आपको दिक्कत समझ में आए कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।